अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमायूं इरफान है एंड वेलकम टू हुमायूं स्पीक्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाइपोथायरॉयडिज्म पे। आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म पे। पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस 5.1% है और आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करें। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। सो इन शॉर्ट, अगर थायराइड ग्लैंड हमारा प्रॉपर्ली काम करेगा तो हमारी बॉडी बैलेंस में रहेगी, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम जो है प्रॉपर फंक्शन करेंगे। अगर थायराइड ग्लैंड हमारा या तो कम थायराइड बनाएगा या ज़्यादा बनाएगा तो इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के सारे फंक्शन पे आएगा और इन दी एंड हमारी बॉडी का बैलेंस आउट हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बॉडी के नीड से ज़्यादा थायराइड सिक्रीट करने लगता है और जिसकी वजह से बॉडी के फंक्शन इफेक्टेड हो जाते हैं और ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल। सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड रैपिड हार्ट रेट, जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं, फीलिंग शेकी, नर्वसनेस, वेट लॉस, इंक्रीज एपेटाइट, फ्रीक्वेंट डायरिया, विजुअल चेंजेस होती हैं, थिन एंड लीन बंदा होता है, हीट इंटॉलरेंस होती है, स्लीप इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है, हेयर लॉस होता है, मसल वीकनेस, बल्जिंग ऑफ आइज़ होती हैं और इसके अलावा फीमेल्स के अंदर इसमें मेंस्ट्रुअल चेंजेस भी होती हैं। कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड ग्रेव्स डिजीज़। ये 85% के लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म कराती है। ग्रेव्स डिजीज़ बेसिकली इसमें इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा वो हमारे थायराइड ग्लैंड को ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव सिक्रीशन होती है थायराइड ग्लैंड की और ये फैमिली में पास डाउन होती है डिजीज़। नंबर 2 पे आ जाता है थायराइड नोड्यूल। थायराइड नोड्यूल जो होता है ये बेसिकली एक ग्रोथ होती है सेल की या लंप होता है जो कि एक्सेसिव सिक्रीशन कराता है थायराइड हार्मोन्स की। ये रेयरली कैंसरस होता है। थर्ड पे थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से एक्सेसिव सिक्रीशन होती है और इसमें एक बात ये भी है कि ये पोस्टपार्टम भी फीमेल्स डेवलप कर लेती हैं थायरोडाइटिस। नंबर 4 पे एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म कराएगा। नंबर 5 पे कुछ मेडिकेशंस आ जाती हैं जिसमें अमाइड्रॉन काबिल ज़िक्र है, जो क्योंकि उसके अंदर आयोडीन ज़्यादा होता है तो इसीलिए ये हाइपरथायरॉयडिज्म कराती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस में बात करें तो उसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेशेंट के सिम्टम्स देख के आइडिया हो जाता है कि केस किस तरफ जा रहा है। देन यू कम टू द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आइज चेक करते हैं, आइज प्रोट्यूडेड तो नहीं है, पफिनेस तो नहीं है आई के अराउंड। इसके अलावा नेक पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, स्वेलिंग है तो पेनफुल है या उसका साइज़ कितना है, रेडनेस तो नहीं है। हार्ट बीट अगर पेशेंट पैल्पिटेशन की कंप्लेन कर रहा है रेगुलर है या इरेगुलर है। हैंड्स में कोई ट्रेमर्स तो नहीं है। इसके अलावा स्किन मॉइस्ट और वार्म वो चेक करेंगे। इसके साथ साथ फिर आप आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम बेसलाइन वर्कअप और थायराइड प्रोफाइल देखते हैं। अगर थायराइड प्रोफाइल में TSH लेवल लो होता है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है। मेटाबॉलिक वर्कअप आ जाता है सारा, फिर स्कैन्स आ जाते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव स्कैन होता है, इसके साथ अल्ट्रासाउंड नेक होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर हाइपरथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस में मददगार साबित होती है। क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि कैन हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज इनफर्टिलिटी इन फीमेल? यस, एब्सोल्युटली इट डू। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी कराता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन किया जाता है। इसके अंदर जो है सबसे पहले जो आयोडीन रिच कंपाउंड्स हैं जिसमें फिश हो गई, सी वीड्स हो गई, क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, चीज़ हो गई, एग यॉक हो गया, आयोडीन सॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हाइपरथायरॉयडिज्म में ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इसमें मेडिकेशन आ जाती हैं जिसमें एंटी थायराइड मेडिकेशन होती हैं जो थायराइड ग्लैंड के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की सीक्रेशन कम हो जाती है, जिसमें जो है मेथिमेजोल है और प्रोपाइल थायोरेसिल है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन भी ओरल मेडिकेशन है। थायराइड सेल्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव ओवर एक्टिव थायराइड सेल्स वो रेडियो एक्टिव आयोडीन की अपटेक करा लेते हैं और वो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होती है वो उसकी डिस्ट्रक्शन करा देती है जिसकी वजह से इनकी जो अमाउंट होता है थायराइड ग्लैंड का वो एक्सेसिव सिक्रीट नहीं कर पाता है। नंबर 3 पे आ जाती है सर्जरी। सर्जरी क्या होता है? थायराइड रिमूवल हो जाता है उसके अंदर और थायराइड हाइपो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लाइफ टाइम आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है थायरॉक्सिन। फिर लास्ट चीज़ आ जाती है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो होता है वो रेट कंट्रोल के लिए दिया जाता है, यानी जो लोग पैल्पिटेशन, हार्ट बीट इरेगुलर की कंप्लेन करते हैं ये इनके सिम्टम्स को रिजॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कौन कौन से रिस्क हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ट्रीटमेंट के बाद डेवलप कर सकता है पेशेंट। अब मेडिसिन की बात करते हैं तो ये जो मेडिकेशन होती हैं वाइट सेल ड्रॉप कराती हैं कुछ लोगों में, एग्रेनुलोसाइटोसिस जिसे कहते हैं। 1% लोगों में ये पोटेंशियल लिवर डैमेज होता है इसकी वजह से। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल में ये फीटस तक पास होती हैं और फीटस को हाइपोथायरॉयडिज्म करवा सकती हैं।
रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है, जाहिर सी बात है वो भी एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, वो रेयर केसेस में कैंसर कॉज करने की भी उसके डॉक्यूमेंटेशन मिली है। इसके अलावा ये माउथ की सेंसेशन जो होती है वो लॉस हो जाती है इसकी वजह से। सर्जरी के जाहिर सी बात है हर तरह के रिस्क होते हैं, ब्लीडिंग का रिस्क होता है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है। इसके अलावा लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन की भी ज़रूरत पड़ सकती है इसमें। एक कॉमन चीज़ आती है कि अगर हम, जाहिर सी बात है रिस्क हैं ट्रीटमेंट के, तो अगर हम नहीं कराएं ट्रीटमेंट और इसे ऐसा छोड़ दें तो क्या हो सकता है। उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन यानी दिल की धड़कन बहुत तेज़ और बेतरतीब हो सकती है, हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उसे सीवीए यानी फालिज का खतरा है उसे पेशेंट को। तो हम इसीलिए देखा जाता है कि बेनिफिट अगर आउटवेट द रिस्क तो हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, और इसमें यही है कि इसका बेनिफिट ज़्यादा है इसके ट्रीटमेंट का एज़ कम्पेयर टू द रिस्क। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर हम इसे छोड़ दें, ट्रीटमेंट ना कराएं, तो ये थायराइड डिस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक सीवियरली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसकी प्रिवेलेंस 5.1% है। ये कॉमन, क्योरेबल और डायग्नोजेबल डिजीज़ है, ठीक है। अगर इसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस प्रॉपर ना हो तो इसके सिवियर एडवर्स आउटकम हो सकते हैं। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी वीडियो का मकसद भी है, कि लोगों में आगाही फराहम करना, कि बंदे को पता हो कि उसमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो वो अपने मौलिज से रुजू करें और बर वक्त अपनी तशखीस और प्रॉपर इलाज करा सके, ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।